अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बारे में कि ये कैसे एक्टिवेट होता है। मेरे पास दो किस्म के मेथड्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक, दूसरा इंट्रिंसिक। तो ये दो पाथवेज होते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कब होता है, जब हमारे पास जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उसके बाहर इंजरी हो, यहाँ पे वाउंड बन जाए, तो इस एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है। और जब इंट्रिंसिक कब होता है, जब ब्लड के अंदर, जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर जब कोई ट्रॉमा बन जाए, तो वो फिर उसके अंदर क्या होता है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मेथड हैं जिसके थ्रू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और इस तरह ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म जो है वो इनिशिएट करता है। ठीक है, अच्छा, आप नाउ we will talk about this mechanism of activation of prothrombin activator, which would lead to the blood clotting. Okay, क्या होता है कि लेट्स सपोज इंजरी हो गई है यहाँ पे ब्लड वेसल में। इंजरी होने के बाद क्या होगा कि टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, और ये नॉर्मल फॉस्फोलिपिड्स इट एक्चुअली कंटेन्स। ओके, टिश्यू फैक्टर रिलीज होंगे, ठीक है, जब इंजरी होगी। ओके, ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे नंबर 10 क्लोटिंग फैक्टर को 10A में। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी कि ये 10 क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिवेटेड है और ये 10A जो है वो एक्टिवेटेड है। ओके, अच्छा, टिश्यू फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करेगा एक्टिवेटेड फॉर्म में। यहाँ पे 7 क्लोटिंग फैक्टर भी अपना रोल प्ले करेगा। ओके, एंड कैल्शियम आयंस आल्सो विल एड इन दिस प्रोसेस। सो टिश्यू फैक्टर 10 क्लोटिंग फैक्टर को 10A में कैसे कन्वर्ट करेगा, अलॉन्ग विद द 7 क्लोटिंग फैक्टर एंड विद द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस, द 10 क्लोटिंग फैक्टर would be converted into the 10A which is the activated form. उसके बाद 10A would act on प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के ऊपर 10A एक्ट करेगा along with टिश्यू फैक्टर, along with कैल्शियम आयंस and along with clotting factor 5. So along with कैल्शियम आयंस, टिश्यू फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर 5, 10A एक्ट करेगा किस पर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर पर, और इसको एक्टिवेट करवाएगा। इस तरह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। सो ये एक शॉर्ट सा मैकेनिज्म है। यू मस्ट नीड टू रिमेंबर कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन से दो पाथवेज के थ्रू जो है वो एक्टिवेट होता है, और उसका मैकेनिज्म क्या है, और कौन से क्लॉटिंग फैक्टर और आइंस जो हैं उसके अंदर एड प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।